हाँ भाई, 12th वाले मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके अकाउंट्स के पेपर में जो पार्ट बी आता है ना, सेकंड पार्ट जो आता है ना, उसमें कुछ एमसीक्यू आते ही आते हैं। और उसको इजीली अपन इस शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, एमसीक्यू को नहीं, कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू कवर हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको इसके बारे में पूछा जाता है भाई। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस होता है जिसे कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। रेशियो एनालिसिस में रेशियो हैं 4 टाइप के, और कैश फ्लो का पूरा एक चैप्टर है, तो कैश फ्लो एनालिसिस भी होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना मेरे बच्चों, ये जो कैश फ्लो है ना, ये एनालिसिस के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो रोल अदा करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है और ये एनालिसिस में भी आ जाता है। और नोट्स टू अकाउंट्स, वैसे एक बात बताऊं, नोट्स टू अकाउंट्स आपको प्रैक्टिकली बनाना है। एक शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बनाना है शेयर कैपिटल का, एक डिबेंचर वाले में बनाना है वो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले के अंदर। तो ये ध्यान देना बेटा अच्छे से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समझना है, और ये टूल सब मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे अपन, अलग से एक शॉर्ट लेकर आऊँगा। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। कॉमन साइज वर्टिकल है। गलती हम क्या कर देते हैं, कॉमन साइज में कंपैरेटिव बनाकर आ जाते हैं, कंपैरेटिव में कॉमन साइज। जल्दी जल्दी में जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा कांड हो जाता है। रेशियो एनालिसिस के शॉर्ट्स में बना चुका हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हम समझेंगे, और ट्रेंड एनालिसिस ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन ये एक एनालिसिस है, तो बने रहो इन शॉर्ट्स की सीरीज में और अपने मार्क्स इंप्रूव करो।